यू गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयास लाइफस्टाइल। एंड आज इस वीडियो में मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ और एक रिव्यू लेके। एंड मैंने ना ये एक सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है जहाँ पे मैं एवरी इवनिंग या एवरी ऑल्टरनेट इवनिंग में आप लोग के साथ रिव्यूज लेके आऊंगी। सो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूंगी वो है Maybelline Fit Me का फाउंडेशन एंड कंसीलर। Maybelline Fit Me का मैट पोरलेस फिनिश फाउंडेशन, ये है Maybelline Fit Me का कंसीलर। सो जहाँ पे मैं बताऊंगी का अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, ये कैसा है, इसका प्रोज एंड कॉन्स, मुझे इसका क्या अच्छा लगता है नहीं है, एंड ऑल्सो इसका यूजेज। मैं एक साइड इसे ब्यूटी ब्लेंडर से करूंगी और एक साइड मैं ब्रश से करूंगी, सो दैट आप कंप्लीट डिफरेंस देख पाओ। ऑल्सो ये आपको अवेलेबल है नाइका में, मिंत्रा में, पर्पल में, Amazon में, फ्लिपकार्ट में, ना जाने कहाँ कहाँ ये अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल्सो लोकल स्टोर्स में भी Maybelline इज अवेलेबल। सो आपको जहां से मन हो लेने का आप वहां से परचेज कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद। मैं फर्स्ट में स्टार्ट करती हूँ इसका फाउंडेशन से। ये आता है ग्लास बॉटल में एंड मुझे इसका पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। प्राइस के हिसाब से इसका पैकेजिंग काफी हद तक ऊंचा है, बिकॉज ये पंप सिस्टम में भी आ गया। प्लीज डोंट माइंड, मैंने इसे बहुत बार यूज किया है, सो दैट्स वाई। पहले इसका जो आता था ना वो पंप सिस्टम नहीं था, दैट वाज ओनली ये गोल वाला पार्ट था, पंप नहीं था। जबकि पंप सिस्टम होके चीज बहुत ज्यादा हाइजीनिक हो गया, इजी यूजेज भी हो गया। ओके, सेकेंड में इसका बात करती हूँ कि इसका प्राइस कितना है। आता है ऑफ ₹549 ऑफ 30 ml एंड इसके साथ इसका 3 years का शेल्फ लाइफ भी मिल जाता है। अब आते हैं कंसीलर पे। तो कंसीलर का मैं अगर बात करूं पैकेजिंग का, ये भी सही है एज अ कंसीलर, या ऐसा ही यूजुअली कंसीलर्स ऐसे ही होते। ये फिट मी का कंसीलर, इसका अगर प्राइस का बात करें तो ये आता है ₹475। इसका क्वांटिटी का बात करें तो इट कम्स फॉर 6.8 ml। देखिए इसका पैकेजिंग का बात करें तो यूजुअल कंसीलर्स होते हैं वैसे ही है। एंड इसमें इसके साथ इसका एप्लीकेटर आता है विच इज अगेन अ वेरी गुड, मतलब यूजेज के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल कंसीलर्स जैसा ही आते हैं इसका एप्लीकेशन में। सो एक साइड में मैं करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से एंड एक साइड में मैं करूंगी ब्रश से। फेस को अच्छे से प्राइम कर लिया है एंड ऑल्सो मॉइस्चराइज कर लिया है। ये फाउंडेशन थोड़ा, जैसे मेरा स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो मेरे लिए ज्यादा ड्राई तो फील होता नहीं। अगर आपका स्किन ड्राई है देन अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज एंड प्राइम करना हो, बिकॉज दिस इज मैट पोरलेस फाउंडेशन। मैं ऐसे पंप से ले लूंगी हाथ में, क्वाइट दिस मच, एंड देन मैं इसे डॉट डॉट कर लूंगी। एक साइड में मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करूंगी एंड एक साइड में मैं ब्रश से करूंगी। एंड यहाँ पे मैं जो ब्रश यूज कर रही हूँ इज ऑफ रियल टेक्निक्स। मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रश कौन से यूज किए, मैंने इसे डैम्प कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट इट। का कंसिस्टेंसी ना काफी ज्यादा लाइट में ही आता है, लिक्विड ही है, एंड ऑल्सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ब्रश से भी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से भी। तो गाइस मुझे तो काफी ज्यादा ये कोई भी ड्राइनेस मुझे फील नहीं होता, बिकॉज मेरा स्किन इज फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली। एंड अगर आपका ड्राई स्किन हो देन आपको थोड़ा बहुत ड्राई फील हो सकता है। एंड ऑल्सो इसका कवरेज ना मीडियम टू फुल कवरेज है, मतलब एवरी डे के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। एंड ऑल्सो अगर आप एक वेडिंग गेस्ट हो देन भी ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। मेरा शेड है 310 सन बेज। ये एक्चुअली मेरा पहले का शेड था। जब ये परचेज की थी तब मेरा स्किन टोन इतना ज्यादा लाइट नहीं था, टैंड स्किन था, तो आई हैड टू चूज 310, बट अभी मेरा जाता है 128 एंड अभी मेरे पास वो नहीं है। सो इसे तो आई हैव टू यूटिलाइज इट। सो मैं इसे ही अभी फिलहाल यूज करूंगी, एंड बिकॉज कंसीलर से मैं इसे लाइट मेरा हो जाता है। सो एक फाउंडेशन अगर मेरे पास थोड़ा डार्क कलर का भी है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाउंडेशन का काफी हद तक मुझे अभी लाइट फील हो रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लाइक ईचीनेस हो गया, ये देयर इज नथिंग ईचीनेस और देयर इज नथिंग। मैट जो है obviously it is a matte foundation but it covers your pores and also guys आपको एकदम भी ड्राई फील नहीं होगा। I think that's what makes it popular and मुझे सच में ये बहुत ही अच्छा लगा। So I would give 10 on 10 on the foundation। अब आते हैं इसके कंसीलर पे। यहाँ पे है मेरा शेड 25 मीडियम। तो ये भी मैं एक साइड ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी और एक साइड में मैं ब्रश से ब्लेंड करूंगी।
सो दिस साइड मैं ब्लेंडर से करूंगी। एंड या ऑल्सो इसका कवरेज काफी हद तक फुल कवरेज ही है इसका कंसीलर का। एंड कंसिस्टेंसी भी मुझे बहुत ज्यादा थिक लगता है इसका। सो इट्स अ थिक कंसीलर। अगर आप अगर आप कोई फाउंडेशन नहीं भी अप्लाई कर रहे हो, देन यू कैन एक्चुअली इजीली जस्ट पुट ऑन दिस कंसीलर एंड इट विल वर्क एज योर फाउंडेशन इज वेल। ऑल्सो गाइज, इसका जो फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों है ना, दे टेक जस्ट सेकेंड्स टू ब्लेंड एंड ग्लाइड ऑन योर स्किन। जैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ इसे ब्लेंड करने में, एंड हो भी नहीं रहा है। ये साइड मैं ब्रश से करूंगी। सो गाइस, मैं मेबलिन का फिटमी मैट पोरलेस फाउंडेशन एंड फिटमी का कंसीलर यूज करके मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने जस्ट मेरे आईज के नीच में थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लिया, अदरवाइज वो क्रीज पड़ जाएगा। एंड ऑल्सो और बहुत सारे रिव्यूज आएंगे एंड ऑल्सो मेकअप लुक्स भी आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड मुझे ओवरऑल जो मैं बोलूंगी प्रॉज एंड कॉन्स, तो मुझे कॉन्स तो एक भी नहीं है फाउंडेशन से। इट इज एज आई एक्सपेक्टेड। मस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आप एक फाउंडेशन खोज रहे हो देन यू मस्ट गिव अ ट्राई टू मेबलिन का फिट मी पोरलेस फाउंडेशन। बहुत ही इजीली अवेलेबल है हर एक जगह पे, ऑनलाइन बोल लो या फिर ऑफलाइन बोल लो। एंड ऑल्सो इसका बहुत सारा कलर वेरिएशंस है। जैसे कुछ फाउंडेशंस में रहते हैं कि बहुत कम ही होते हैं, बट मेबलिन का फाउंडेशन में बहुत सारा फाउंडेशन कलर्स का वैरायटी है, जहां से आप अपना शेड चूज करके यू कैन परचेज। 549 रुपीज इसे जज करता है कि नहीं? यस गाइज, 549 रुपीज जज करता है। इट इज वर्थ द मनी। ये फाउंडेशन मेरा फेवरेट फाउंडेशन है ड्रग स्टोर्स में। नाउ आते हैं कंसीलर में। कंसीलर का मुझे सब कुछ ठीक लगता है, बट कंसीलर का कंसिस्टेंसी इज वेरी थिक गाइज, बहुत ज्यादा थिक है, लाइक यू कैन सी। कवरेज के हिसाब से तो ऑब्वियसली इट इज गुड, बट इट इज थिक। एंड ऑल्सो गाइज, कंसीलर 475 रुपीज जज नहीं करता है। मुझे ये कंसीलर 475 रुपीज देना वर्थ नहीं लगता है। 549 रुपीज का ये जो फाउंडेशन है फिटमी का मैट पोरलेस फिनिश फाउंडेशन, ये हर एक जगह से जस्टिस करता है। लाइक इसका पैकेजिंग बोल लो, इसका एप्लीकेशन बोल लो, इसका कंसिस्टेंसी बोल लो, द वे इट ग्लाइड्स ऑन माई फेस। ऑल्सो फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, चाहे आप हाथ से करो या फिर आप ब्लेंडर या फिर ब्रश से करो। एंड कवरेज काफी हद तक फुल कवरेज देता है। एंड दोनों का जो मैंने नोटिस किया है ना, ये दोनों चीज बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाता है फेस में, ब्लेंड हो जाता है एंड ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। सो मैं प्रेफर करूंगी कि फाउंडेशन एक शेड लाइटर लो अपने स्किन से, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज कर जाता है, विच मीन्स दैट आपका एक्चुअल स्किन टोन का कलर में आ जाता है। सो या दिस इज इट फॉर टुडे। एंड धीरे धीरे ना एज टाइम पासेस बाय ये मैट फिनिश दिखाते जा रहा है। एंड ऑल्सो एकदम फ्लॉलेस एक लुक। को मैं 10 on 10 दूंगी। सीलर को मैं 6 on 10 दूंगी, बिकॉज इसका प्राइस वर्थ नहीं है। इसका प्राइस अराउंड 200 to 300 रुपीज का होना चाहिए। ये 475 का इट्स नॉट द थिंग। एंड ऑल्सो मैंने इसे बहुत बार जब यूज किया ना, मैंने देखा है कि बहुत ग्रेइश कर देता आफ्टर यू आर स्वेटिंग। सो आई डोंट लाइक दिस कंसीलर सो मच। सो या ये था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू। एंड ये रिव्यू सीरीज चलेगा न जाने कितना दिन तक। आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू ऑल विथ माई नॉलेज। एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। मैं आपसे मिलूंगी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो जो प्रोडक्ट्स के लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन। टाटा।